बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमशेद अंसारी है और जे ए व्यूज़ यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन आज किसी सियासी मौजू के हवाले से ज़ाहिर है मैंने आपसे इस नशिस्त का एहतमाम नहीं किया, बल्कि मैं ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद 1 मिनट और 15 सेकंड का एक वीडियो क्लिप आप देखेंगे, जिसमें मैंने एक देहाती इलाका दिखाया है। मेरा इलाका है डेरा इस्माइल ख़ान, वो सिटी का इलाका है और यहाँ से तकरीबन 36-37 किलोमीटर दूर एक तहसील है, एक देहाती इलाका है। ज़ाहिर है अगर सिटी से 36-37 किलोमीटर दूर है तो वो देहाती इलाका ही होगा, ये तो एक अंडरस्टूड बात है। तो वहाँ पे एक गांव है, एक देहात है जिसका नाम है वांडा बोचरा। वांडा भोचरा उसका नाम है और तहसील पहाड़पुर है। तो वहाँ पे एक मदरसा भी है और एक मस्जिद भी है, लेकिन उसके लिए पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। उस वीडियो क्लिप में आप सुन लेंगे कि तकरीबन 6 महीनों से वहाँ पे कोई बिजली नहीं है। तो अब ज़ाहिर है एक मस्जिद जहाँ पे 5 वक्त की बाजुमात नमाज होती है, तो वहाँ तो पानी की ज़रूरत होगी। और दूसरा ये कि साथ जो मदरसा है उसमें एक बच्चों का मदरसा है और एक बच्चियों का मदरसा मदरसा है। और बच्चियों का जो मदरसा है उसका नाम है जामिया आयशा लिल बनात। तो उसमें माजरत तकरीबन 200 के करीब बच्चियां जो है वो तालीम हासिल कर रही हैं, 200 के करीब। और जो बच्चे हैं वो भी तकरीबन 40 से 50 के दरमियान हैं। तो ये 250 के करीब तादाद पहुंच जाती है। और बाकायदा आलिम का कोर्स होता है, पूरे का पूरा। सिर्फ ये नहीं कि हिफ्स कराया जाता है या पारा पढ़ाया जाता है या सिपारा पढ़ाया जाता है, बल्कि आलिम फाजिल तक बनने के तमाम मराहिल उसमें तय होते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर पानी का इंतज़ाम ना हो तो यकीनन ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे लोग इतने गरीब हैं, मुतवसत से भी लोअर क्लास के हैं, कि वो बेचारे खुद अपने तय ये कुछ कर नहीं सकते। जैसे तैसे करके कई साल जो है ना उन्होंने चंदे वगैरह करके कोई 8-10 सालों में एक मस्जिद तामीर कराई। तो ज़ाहिर है अब उसकी उनकी इतनी हिम्मत और इस्तिताअत है नहीं। और आजकल जो महंगाई हमारे मुल्क में चल रही है, तो गुजारिश इतनी करनी थी कि एक छोटा सा एक हैंड पंप होता है, हैंड पंप, वो हमने वहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए कोई बिजली वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और उसको जिस वक्त भी हम प्रेस करते हैं, पानी निकालते हैं, तो उससे ताज़ा पानी ही निकलता है और इतना ज़ाहिर है वो कास्टली भी नहीं होता। तो उस हैंड पंप का इंतज़ाम उस मदरसे के लिए भी और उस मस्जिद के लिए भी करना है। और साथ तकरीबन 70-80 के करीब जो है वो कच्चे मकानात वगैरह हैं, तो वो भी उनसे ज़ाहिर वक्तन फ़वक्तन मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, क्योंकि पूरे गांव में बिजली नहीं है। 6 महीनों से वो ट्रांसफार्मर ही उठा कर ले गए हैं वापडा वाले, और अब दोबारा वो बिजली लगाने का इरादा ही उनका नहीं लग रहा कि वो बिजली शायद लगाएंगे। तो अगर लग भी गई तो ये हैंड पंप वैसे भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये अपील करनी थी। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं 0318513195, 03185131950, ये है व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब आखिर में वो वीडियो क्लिप आप देखेंगे, मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे, मैंने उनको कहा था कि आप जाएं क्योंकि मैं सिटी से बाहर था, तो उन्होंने वहाँ से वो वीडियो बना के मुझे भेजी है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमशेद भाई खैरियत से हैं? ये हमारे इधर वांडी, हमारे करीब एक गाँव है वांडी बोचड़ा, तो उसमें ये मदरसा है बच्चों का ना, तो इसके साथ बिल्कुल टच ये मस्जिद है और इधर बच्चे भी पढ़ते हैं और ये साथ बिल्कुल टच मुंसलिक मदरसा है बच्चों का। यहाँ ये एक टूटी लगी हुई है, ये मस्जिद वाली टैंकी से यहाँ पानी आता है, लेकिन इस गाँव का ये मसला है कि 6 महीनों से भी ज़्यादा हो गया है, इनका ट्रांसफार्मर नहीं है। तो किसी ने लगा के नहीं दिया, किसी ने बना के नहीं दिया, तो ये ऐसे बस सिस्टम चल रहा है। तो बिजली तो होती नहीं है, या इनकी तो सिरे से नहीं है, या हो तो बहुत कम होती है। तो इनका ये पानी का बड़ा मसला है ना, मस्जिद वाला पानी आता है तो जब ख़त्म हो जाता है तो ये मदरसे वाले काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं। तो इस जगह अगर ये इस मदरसे में हम हैंड पंप लगा दें, इसी जगह ये जो सामने टूटी लगी हुई इसके आस पास या कहीं, तो इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा होगा। मस्जिद वाले भी नमाज़ी इधर से वज़ू कर लेंगे और ताज़ा पानी
جو ہے نا اس سے یہ بچے بھی وضو کر لیں گے، نمازی بھی وضو کر لیں گے. تو یہ سامنے مسجد ہے. اس جگہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم لگا لیں تو بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.